तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर तुम्हें जहाँ तक याद होगा कि यहाँ पे यांग पान ने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज़ किया होता है पान एम्प्रेस स्वॉर्ड के साथ में, जिसका वजह से इतना बड़ा धमाका होता है ना कि क्या बात है। और जितने भी यहाँ पे गार्ड होते हैं जो एक फॉर्मेशन को ये बैरियर को यहाँ पे बना रखे होते हैं कि जो भी अटैक का जो प्रेशर हो ना नॉर्मल लोगों के ऊपर ना जाए, उनका भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है उस अटैक को यहाँ पे रोकने के लिए। और कैसे ना कैसे करके उस अटैक को सप्रेस कर दिया होता है बाहर जाने के लिए। और वो लोग बहुत ही सोच रहे होते हैं कि हाँ कि क्या टेरिफाइंग शॉट इंटेंट है। यहाँ तक कि हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इतने सारे लोगों को मिलने के बाद भी ना उसको सप्रेस कर पाया। और भले ये बस एक तिहाई ताकत हो उस शॉट की, पर फिर भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे था हमारे लिए। और जैसे धुआं छटता है ना, हम देखते कि जो जायो चैन था यहाँ पे अपनी असूरा ड्रैगन फॉर्म को यहाँ पे एक्टिवेट किया होता है। और इतनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म को यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद भी उसके मुंह में से यहाँ पे खून निकल रहा होता है। और भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि ये असुर ड्रैगन फॉर्म हो या ना हो, पर मेरे को यहाँ पे चूहे वाली फॉर्म लग रही है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम यहाँ पे कमेंट कर देना। और वो सोचते कि ये है पावर पान एम्पर स्वॉर्ड की और बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल है। और दूसरी तरफ जितनी भी ऑडियंस होते हैं बहुत ही शौक कुछ कहते हैं ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, और उनको यहाँ पे लगता है कि ये यंग मास्टर है किसी एंशिएंट ड्रैगन नेस्ट का, जो बिल्कुल यहाँ पे झूठे एक नंबर का चोर है ये। और दूसरी तरफ यहाँ पे यांगबान सोच रहा था कि इसने मेरे अटैक को ले लिया, और बिल्कुल बिल्कुल ये एक के साथ यहाँ पे बिना हमारे जिंदा कैसे हो सकता है, मेरे को इसको दोबारा यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो और दूसरी तरफ एमसी ने उस अटैक को जैसे झेला रहता है जैसे कि हट साला मच्छर मेरे कान में भिन भिना रहा है, और बस अपने ऊपर से यहाँ पे धुआं को हटा रहा होता है। और बोलता है कि ये मूव बुरा तो नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली है तुम्हारे लिए। तो और तभी जो यंग पान सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है इस बच्चे ने यहाँ पे पान एम्पर लाइट स्पीड शॉट की पूरी पावर को कितनी भी अनलीज कर सकता था, उसे झेल लिया बिना किसी स्क्रैच के। आखिर ये कैसे हो सकता है। और अपने एमसी अपनी जो शब्दों को पूरा करता है, बोलता कि ये जो शॉट ना एक वेपन है, और जब तक कि एक शॉट अपनी पूरी पावर को यहाँ पे अनलीज नहीं कर सकता, जब तक कि उसे एक अनवर्ती ओपोनेंट ना मिले या बोलूँ अनवर्ती विल्डर ना मिले। अगर एक वर्दी बंदा मिल गया ना तो अपनी जो औकात से भी ज़्यादा अपनी पावर को अनलीज कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली यांगपान तुम वो बंदे नहीं हो, तुम बस एक नल्ले हो, एक कमज़ोर हो, एक बेकार हो, और एक निरारे हो या बोलो निकारे हो, जो भी हो। और तुम ऐसे बंदे हो जो इस चीज़ के बिल्कुल वर्दी नहीं हो। तो हाँ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वेपन कितना ताकत तुम्हें दे सकता है, और तुम बस उसकी ताकत को यहाँ पे भरो कर रहे हो। पर कितनी सेम की बात है ना कि तुम ना इस चीज़ के लायक नहीं हो। और अपना यंग बॉय बहुत ही गुस्सा चुक रहता है, वो चुप होने के लिए बोल रहा होता है, दोबारा अटैक कर देता है उसके ऊपर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा यहाँ पे जख्मी हो चुका रहता है, और सब लोग शौक हो चुके रहते हैं कि क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होता कि यहाँ पे एक और बंदा जिसका नाम है वैंग मैंग, और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक लगा रहता है, वो जो शॉर्ट इंटेंट उसी को जाके लगा रहता है। और बोलते कि पान एम्पर शॉर्ट टेक्निक मैंने उसका एक्सपीरियंस कर लिया, पर ये जो वर्ल्ड ना यहाँ पे समझ जाएगा कि जो पान एम्पर शॉर्ट है ना तो इसको बिल्ड कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ बंदा है। वो एक स्नीक अटैक कर सकता है एक मैच के अंदर बिना किसी को पता लगे। और यही चीज़ अगर पान एम्पर को पता चला कि वो ना चुल्लू भर पानी में डूब के अपने आप को मार देंगे दोबारा से, क्योंकि उनकी जो शॉट को उनकी इतनी ज़्यादा प्यारी शॉट को ऐसा बंदा यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो इसकी ऐसी बातों को सुन के ना यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यांग पान होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, और उसका पता चल चुका रहता है कि आगे ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूमर उसके बारे में फैलने वाले हैं। और दूसरी तरफ अपने ऊपर कोई यहाँ पे एक्यूपंचर पॉइंट मार के ना वो बोलते कि पर मेरे को माफ बना जो फैमिली की डिवाइन सन कि मैं आगे ना कोई बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे। और यंग मास्टर जुन अगर आप कभी भी मेरे जो एरिया में आएंगे, मेरे जो किंगडम में आएंगे, तो मेरे से मिलना, मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगा और आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को इस बार के लिए माफ कर देंगे। तो अपने एमसी होता बोलते कि कोई बात नहीं, और वैसे भी अभी तुम्हें यहाँ पे आराम करने की जरूरत है, और मैं ना तुम्हें यहाँ पे कुछ और खतरनाक मूवी दिखाने को तैयार हूँ, तो तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है। तो जो वेंग मेंग होता बोलते कि हो ऐसी बात है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपने भी जो क्यूरियोसिटी को यहाँ पे बहुत ही राइज कर दिया जून फैमिली के यहाँ पे डिवाइन सन, और तभी कुछ एल्डर आए होते उसको लेके जाने के लिए। और हम देखते कि तभी कुछ बंदे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे होते यांग पान को, और बोलते कि आखिर पियानो डिवाइन डायनेस्टी में आखिर हो क्या रहा है, आखिर कोई भी बंदा यहाँ पे नेशनल सप्रेसिंग एम्पर वेपन को कैसे चला सकता है, ये कितना ज़्यादा नल्ला कितना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है, और आखिर किसने किस मूर्ख ने आखिर इसको शॉट
दे दिया है। और तभी सब लोगों पे बातें कर रहे होते कि कितनी ज़्यादा एम्बेरस वाली चीज़ है कि ऐसे कैरेक्टर वाले, ऐसे बेकार से कल्टीवेशन वाले, ऐसे निकम्मे बंदे को यहाँ पे ना पियानो डिवाइन डायनेस्टी का यहाँ पे बनाया जाता है कल्याण कुमारी, जो भी हो मतलब कल्याण करने वाला, जो भी डेवलप करने वाला, उसको पावरफुल बनाने वाला, ऐसा कुछ तुम समझ लो, ठीक है। मेरी हिंदी पे मत जाना, मैं बहुत ही गया गुजर हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते कि यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा पावरफुल यंग हीरो आ रखे, इतना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे टैलेंट आ रखे, और यहाँ पे हमारे पास कौन है, एक वेपन की ताकत चोरी करके यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा बढ़ाने वाला बंदा, जो इतनी ज़्यादा बेकार कैरेक्टर के साथ में पैदा हो रखा है। इसको तो चुल्लू भर पानी में जाके अपने आप को दोबारा मुँह आ देना चाहिए, इसको मर जाना चाहिए, इसको गोबर खा लेना चाहिए, गू खा लेना चाहिए। अगर ये इधर कर क्या रहा है और इसको अभी तक सेम नहीं आएगा। और ऐसी ऐसी बातों को सुन कर ना, जो यहाँ पे यांगपान का जो किंग होता है, या बोलो पियानो डायनेस्टी का किंग होता है, उसका बहुत ही गुस्सा चुका रहता है, पर आखिर वो बोलेगा क्या सबके सामने। और दूसरी तरफ अपने एम से बोलते तो आखिर अब यहाँ तक बात आ चुकी ना, तो मैं तुम्हें बता दूं तुम दोनों को कि तुम्हें अब केयरफुल होना पड़ेगा। और हम देखते कि जो यांगपान सोच रहे थे कि आखिर बच्चे को आखिर क्या है, और ये सब ना इसी की गलती है, और अभी कितना ज़्यादा प्रिटेंड कर अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, मेरे को इसको अभी के अभी यहाँ पे मारना पड़ेगा। हम तभी देखते हैं कि अपने एम से बहुत ही तेजी से ना यहाँ पे यांगपान के ऊपर अटैक कर चुका रहता है, और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आत्मा रहती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, बोलो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर जो जाओ चैन होता है, वो भी अटैक किया होता है उसके ऊपर, पर बहुत ही जल्दी से उसको ब्लॉक कर लेता है, कई सारे अटैक उसको दोबारा करता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे यांगपान को यहाँ पे मौका मिल चुका रहता है अटैक करने के लिए, और बोलते कि अब तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा। और पान एम्परर स्वॉर्ड मैनिफेस्ट लाइव स्पीड एनाहिलेशन मैन की यहाँ पर टेक्निक का यूज करता है, एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक का। और दूसरी तरफ यहाँ पे जाओ चैन को लगता है कि उसके पास अब चांस है, तो वो यहाँ पे एक असुरा ड्रैगन यहाँ पे पाम फिस्ट यहाँ पे टेक्निक का यूज करता है। और एक तरफ यहाँ पे यांगपान की टेक्निक आ रही होती है, दूसरी तरफ यहाँ पे ना जाओ चैन की टेक्निक आ रही होती है। और तुम्हें क्या लगता है कि आखिर क्या होगा, यहाँ पे होता है बहुत ही पावरफुल धमाका। और हम देखते हैं धमाके के बाद में यहाँ पे अपने एम से एक हाथ से यहाँ पे असुरा ड्रैगन टेक्निक की जो पांग फैम जो पाम टेक्निक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे यांगपान की यहाँ पे पान एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है, और बिना किसी परेशानी से वो दोनों की ताकत को यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे सफर कर रहा होता है, बिना किसी यहाँ पे दर्द के, बिना किसी सफर के। और तभी हम देखते हैं कि लंबी सांसें छोड़ता है और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे चीज़ को यूज़ करता है, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पता होगा। कुछ यहाँ पे 12 या 13 एपिसोड में होगा, तुम पिछले एपिसोड देख लेना तो मैं अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर इधर क्या चल रहा है। और तभी जो यांगपान का जो किंग होता है यहाँ पे एम्परर पियानो होता है, वो भी सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। और तभी हम देखते वैंग मैंग बहुत ही खुश हो चुके रहते हैं, बोलते ये टेक्निक तो और हमें बताया जाता है कि डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिव मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ का एक बहुत ही पावरफुल ऑरा यहाँ पे तैयार हो चुका रहता है। और उस ऑरा को देख के ना यहाँ पे जो यांगपान होता है उसकी फट चुकी रहती है, वो पसीना पसीना हो चुका रहता है कि आखिरकार इस बच्चे को क्या चीज मिल चुकी है, आखिर ये क्या है, ये मॉन्स्टर कौन है। और तभी हेवनली रोर का यहाँ पे आवाज सुनाई दे रहा होता है, और ये जो यहाँ पे आइडल होता है, धर्मा आइडल होता है, वो इतना ज़्यादा विशालकाय होता है क्या बताए, सब लोग उसके सामने चींटियां लग रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे एक पंच का जो भाई होता है वो बोलता है कि डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ, डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ, वो इसी चीज को बार बार बोल रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि इधर दो चीज हो सकती है, एक कि ये बंदा ना इस टेक्निक को देख के कुछ यहाँ पे मोहित हो गया हो, कुछ यहाँ पे प्रोसेस हो गया हो, या दूसरी बात इसको कुछ पता हो इस डिवाइन टेक्निक के बारे में, और इसको अब ये बताया नहीं जाता क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग को ये जो वीडियो पसंद आई होगी, और जहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ कि मेरे को बहुत जरूरी काम आने वाला कुछ दिनों के लिए, तो मैं यहाँ पे जितना सके उतना वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और मैं कुछ समय के लिए कमेंट भी देख नहीं पाऊंगा कि तुम लोग आके क्या बोलने वाले हो, तो मैं आशा करता हूँ तुम कुछ देर के लिए यहाँ पे सफर होने को तैयार हो जाओ। तो बाय बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी।